Hello bachcho, let's read the question. The question says average kinetic energy of CO2 at 27 degrees centigrade is E. The average kinetic energy of N2 at the same temperature will be option A E, option B 22E, option C E by 22, option D E by root 2. So क्वेश्चन हमको ये पूछा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका काइनेटिक एनर्जी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या है, ई है। हमको वही एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है नाइट्रोजन के लिए एट द सेम टेम्परेचर। सो द की कंसेप्ट of this question is average एवरेज के ई और काइनेटिक एनर्जी। जैसे क्वेश्चन पे लिखा हुआ है तो मैंने ऐसे लिखा के ई लिखा, isn't it? So what is kinetic energy? So kinetic energy is the energy possessed, is the energy, let me write clearly, energy possessed by an object, by an object by virtue of its motion, by virtue of its motion। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो मूव करता है, मोशन पे रहता है, तो उसमें उस मोशन के दौरान जो एनर्जी रहता है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ऐसे गैस मॉलिक्यूल में भी होता है ना। गैस सिलेंडर में क्या होता है, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल होता है। हम जानते हैं गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करता रहता है, कोई इधर कोई इधर। इसकी वेलोसिटी भी क्या होता है, मतलब स्पीड क्या होता है, डिफरेंट 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 वैल्यू पे होता है। सारे गैस मॉलिक्यूल का स्पीड सेम नहीं रहता। इसीलिए हम लोग यूज किए यहाँ पे एक टर्म काइनेटिक एनर्जी के आगे एवरेज। मतलब ये टर्म एक्चुअली आया एवरेज वेलोसिटी से। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, राइट। एक्चुअली वी आरएमएस हम लोग बात करते हैं, बस सिंपली आप सोच सकते हो कि हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो वी होता है वो अलग अलग होता है हर गैस मॉलिक्यूल के लिए, तो इसलिए हम लोग वी को क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू पे लेते हैं। मतलब वन काइंड ऑफ रूट मीन स्क्वायर में लेते हैं, एवरेज में ही लेते हैं इन काइंड ऑफ, राइट। इसलिए अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, वेलोसिटी के कारण से क्या हो गया, ये भी एवरेज हो गया। तो एवरेज के ही हमको बोलते हैं, क्योंकि हर गैस मॉलिक्यूल का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एक नहीं होता, सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। सो एनीवे, बट इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है 3/2 RT। तो ये काइनेटिक एनर्जी होता है, आप देख पा रहे हो आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर। गैस कांस्टेंट तो हर एक गैस के लिए इक्वली होता है, सेम ही वैल्यू होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसी के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है, अगर सेम रहा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, गैस अगर चेंज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन, CO2 से नाइट्रोजन हो गया, बट अगर टेम्परेचर सेम रहा तो क्या होगा, के ई भी क्या होगा, के ई भी हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो के ई क्या हो जाएगा, फॉर नाइट्रोजन एट द सेम टेम्परेचर ई ही हो जाएगा, मतलब जो था ई फॉर CO2, तो ई आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, ई है। सो ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।